संचालक आर्यवीर उत्तर प्रदेश सभी देशवासियों को सादर नमस्ते। आज एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी, भारत माता के सच्चे सपूत, जिन्होंने अपने जीवन को इस देश के लिए पूर्णतः परिवार सहित समर्पित कर दिया, स्वामी श्रद्धानंद का आज बलिदान दिवस है। आज के ही दिन स्वामी श्रद्धानंद को अब्दुल रशीद नाम के व्यक्ति ने गोली मार करके हत्या कर दी। बंधुओं, स्वामी श्रद्धानंद का जन्म 22 फरवरी सन 1856 ईस्वी को तलवन नामक ग्राम में जालंधर जनपद के पंजाब प्रांत में हुआ था। इनके पिता का नाम लाला नानक चंद था। लाला नानक चंद संयुक्त प्रांत, जो वर्तमान में आज उत्तर प्रदेश है, इसमें पुलिस के अफसर अर्थात कोतवाल के पद पर विराजमान थे। स्वामी श्रद्धानंद का बचपन का नाम मुंशीराम था, दूसरा नाम बृहस्पति था, लेकिन सरल होने के कारण यह नाम ज्यादा विख्यात हुआ। मुंशीराम की प्रारंभिक शिक्षा उनके ट्रांसफर होने के कारण पिता के अच्छी नहीं हो पाई। वैसे उनका बनारस में तथा इलाहाबाद में और बांदा जनपद के चित्रकूट में बहुत सारी शिक्षा हुई। यह बड़े ही धार्मिक थे, कट्टर धार्मिक थे। कहा जाता है कि काशी में जब रहते थे तो काशी विश्वनाथ के जब तक दर्शन नहीं कर लेते थे, जब तक जलपान नहीं किया करते थे। जब बांदा में रहे तो रामचरितमानस का पाठ सुनना तथा एक पैर पर खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना इनकी नियमित दिनचर्या थी। लेकिन एक दिन इस सारे पाखंड से इनका मोह भंग हो गया। कहते हैं कि काशी विश्वनाथ में एक बार बालक मुंशीराम गए तो उनको रोक दिया गया और ये कहा कि रीवा की महारानी दर्शनार्थ आई हुई है। आपने ये चिंतन किया, इस बात को सुनकर के आपके हृदय में धक्का लगा और चिंतन किया कि क्या परमात्मा बड़े और छोटे में भी भेदभाव करता है। इस प्रकार से बालक मुंशीराम नास्तिक हो गए। आपकी उच्च शिक्षा LLB करने के बाद आपने इस नास्तिकता के कारण जुआ भी खेला, अनेक प्रकार के दुर्व्यसन आप में आ चुके थे। आपका श्रीमती शिव देवी जी के साथ विवाह हुआ। कहते हैं कि शिव देवी जी बहुत ही धार्मिक एवं धर्मपरायण महिला थी। इनका पूरा ध्यान रखा करती थी। उनके ही कारण स्वामी श्रद्धानंद को आगे बढ़ने में बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। बंधुओं, जब इनमें बहुत सारे दुर्व्यसन आ गए, इनके पिता की महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का आगमन, जो आर्य समाज के संस्थापक थे, बरेली के टाउन हॉल में हुआ था। वह आर्य समाज और वेद धर्म पर या राष्ट्र धर्म पर वह चिंतन दिया करते थे। उनकी संरक्षण प्रदान करने के लिए और भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने, अंग्रेजी सरकार ने इनके पिता की ड्यूटी लगाई थी। जब इनके पिता ने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का भाषण सुना तो उनको लगा कि यह भाषण मुंशीराम को कल्याण कर सकता है, मुंशीराम के जीवन को बदल सकता है। उन्होंने जाकर के अपने पुत्र मुंशीराम से कहा कि एक ऐसा साधु आया है जो इसके सुनने मात्र से, जो तेरी वैज्ञानिक तर्क के आधार पर जो तुझे घृणा इस चीज से हो गई है, धर्म से हो गई है, मुझे लगता है कि तुम्हें वो एक सच्चा रास्ता मिल सकता है। पिता के आग्रह से साधु संतों पर उनका इसलिए विश्वास नहीं था कि धर्म में विज्ञान का कोई स्थान नहीं था। महर्षि दयानंद सरस्वती से पहले धर्म विज्ञान का, तर्क का कोई स्थान नहीं था। इसलिए पढ़े लिखे लोग या और अन्य लोग जिन्हें बुद्धिमान कहा जाता था, वो धर्म को छोड़ करके नास्तिक बन जाते थे। जब मुंशीराम ने पिता के आग्रह को मानते हुए देखा और जाकर के वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां का कलेक्टर भी बरेली का बैठा हुआ है, अन्य पदाधिकारी भी अंग्रेजों के बैठे हुए हैं। कर्नल स्कॉट के बारे में कहा जाता है, वह भी विराजमान थे। तो इन्होंने देखा कि बुद्धिमान जाति, वो अंग्रेजों को बुद्धिमान माना करते थे, तो उन्होंने कहा बुद्धिमान लोग भी बैठे हैं,
जैसे जैसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का प्रवचन होता गया, मुंशीराम लिखते हैं कल्याण मार्ग के पथिक में, मेरी सारी शंकाएं ऐसे दूर हो रही थी जैसे सूर्य के निकलने पर ओस समाप्त हो जाती है। बंधुओं, स्वामी श्रद्धानंद ने महर्षि दयानंद से साक्षात्कार किया। बहुत सारे प्रश्न उन्होंने वहां पूछे, लेकिन उसके बाद महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती से श्रद्धानंद जी ने कहा, मुंशीराम जी ने कहा कि मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर तो आप दे रहे हैं, मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है, अर्थात मैं निरुत्तर हूं, लेकिन मुझे अभी भी ईश्वर पर विश्वास नहीं है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सहज भाव से कहा, मैंने कब कहा था कि मैं तुम्हें ईश्वर पर विश्वास दिला दूंगा? अरे ईश्वर की कभी कृपा आपके ऊपर होगी तब आपको ईश्वर पर विश्वास होगा। यह कहकर के स्वामी दो युग पुरुष उस दिन बरेली के टाउन हॉल में मिले और स्वामी दयानंद सरस्वती के जाने के पश्चात उनके अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ करके स्वामी श्रद्धानंद ने आर्य समाज का मार्ग चुन लिया। जालंधर में वकालत करते हुए भी आर्य समाज को अधिक समय देते थे, लेकिन धीरे धीरे आर्य समाज का नशा, आर्य समाज में आने के बाद भी आप शराब पी लेते थे। एक दिन कहा जाता है कि आपकी शराब पी करके आए, शराब पीने के बाद आपकी धर्म पत्नी श्रीमती शिवदेवी जी ने आपको अपनी गोद में लेकर के बैठी रही और रात में आपने कई बार उल्टियां की, बेहोश हो गए, लेकिन जब आप प्रातःकाल आपका वो नशा शांत हुआ तो आपने देखा कि शिव देवी जी आपके कपड़ों को साफ कर रही हैं, उनके कपड़ों पर भी आपकी पलटी आ रही है, उल्टी पड़ी हुई है। उन्होंने कहा आपने भोजन नहीं किया? शिव देवी जी ने कहा कि मैं आपके बिना भोजन किए कब भोजन करती हूं। इस बात से उनके हृदय पर एक बहुत बड़ा आघात हुआ कि जो मेरे कल्याण के लिए अपना भोजन भी नहीं करती हैं, ऐसी देवी को आज के बाद मैं कभी भी अपने इन कृतित्व से परेशान नहीं करूंगा। और उस दिन से उन्होंने जो व्यसन थे, जो शराब पीने का था, मांस खाने का था, और भी थे, कहते हैं कि युवावस्था में इनकी धर्म पत्नी श्रीमती शिव देवी जी का देहावसान हो गया था। जिस समय वो बीमार हुई थी, उन्होंने कहा था कि आपको पत्नी तो और मिल सकती है, आपको रूपवती भी मिल सकती है, आपको योग्य मिल सकती है, लेकिन मेरी संतान का ध्यान रखना। उस समय आपके 2 बेटी और 2 पुत्र थे, लेकिन उनके मरने के बाद भी सब प्रकार से धनाढ्य होते हुए, बहुत सारा पारिवारिक रेपुटेशन होते हुए, लेकिन आपने विवाह दूसरा नहीं किया और संन्यास लेकर के आर्य समाज के आंदोलन में कूद पड़े। आपके द्वारा किए हुए कार्यों को मैं समझता हूं कि त्याग के क्षेत्र में कोई दूसरा व्यक्तित्व और कृतित्व दिखाई नहीं देता है। अपने त्याग के क्षेत्र में कहा जाए तो आपने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। सबसे पहले अपनी संपत्ति को आपने वहां पर पूरा का पूरा लगा दिया। अत्यंत त्याग का उदाहरण और कोई दूसरा नहीं मिलता है कि आपने पूरी सर्वमयी पूर्णम स्वाहा की आहुति लगाने के लिए गुरुकुल में आपके पास जो संपत्ति बची हुई थी, जो आपकी पैतृक संपत्ति थी, आपके 2 पुत्र थे इंद्र और हरिश्चंद्र, उनसे अनुमति लेकर के उन पर एक पत्र लिखा और एक कमरे में बुलाया और कहा कि मैं पूर्ण आहुति देना चाहता हूं, लेकिन इस पर अधिकार आपका है क्योंकि ये दादा की जमीन है, ये इस पर मेरा अधिकार नहीं है। इंद्र ने हरिश्चंद्र की तरफ देखा, हरिश्चंद्र ने इंद्र की तरफ देखा, दोनों ने हस्ताक्षर उस पत्र पर कर दिए। ऐसा बच्चे होते हुए, 2 पुत्र होते हुए, 2 पुत्रियां होते हुए संसार में दूसरा कोई उदाहरण नहीं मिलता है कि अपनी पूरी संपत्ति आपने आर्य समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, जन कल्याण के लिए लगा दी हो।
बंधु, आपके जीवन से कौन प्रेरणा नहीं लेगा। आपने शुद्धि सभा, जो लोग तलवार के कारण, भय के कारण, लालच के कारण अपने लोग बिछड़ गए थे, वैदिक संस्कृति को छोड़ करके और मुसलमान हो गए थे, उनको उन्हें वापस करने का कोई कार्यक्रम संसार में पहली बार किसी ने किया तो वो केवल स्वामी श्रद्धानंद थे। आपने 1917 ईस्वी में संन्यास ले लिया था। बच्चों पर भी ध्यान देते हुए आपने संन्यास लिया, लेकिन आपने संन्यास लेने के बाद आपने शुद्धि सभा की स्थापना की और जो लोग बिछड़े हुए थे, जो मलकाने लोग थे, उनको लाखों की संख्या में पुनः घर वापसी कराया और उनको वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म में शामिल किया। केवल इतना ही कार्य नहीं, जामा मस्जिद पर हिंदू एकता, हिंदू मुस्लिम एकता का किसी ने कोई पाठ पढ़ाया है संसार में तो वो केवल स्वामी श्रद्धानंद है। एकमात्र स्वामी श्रद्धानंद है जो स्वामी श्रद्धानंद ने पहली बार संसार में भूतों भविष्यति किसी ने न किया न होगा। आपने जामा मस्जिद पर मुसलमानों ने आपको, आप हिंदू मुस्लिम एकता पर उस समय वेद मंत्र बोल करके, तो महीने है पिता वशो वाला, वेद मंत्र को गुंजायमान किसी ने मस्जिद में किया है, दिल्ली की जामा मस्जिद में किया है, तो वो व्यक्तित्व तो स्वामी श्रद्धानंद थे। कितने उनके उपकार इस समाज पर हैं। जिस समय पर जलियांवाला बाग की हत्याकांड हुआ, उस समय कांग्रेस को भय हो गया था और उनकी हिम्मत टूट चुकी थी कि अब हम कांग्रेस का अधिवेशन किस शहर में करें। उनको डर लग गया था, भय हो गया था। उस समय स्वामी श्रद्धानंद ने अपने जालंधर में जाकर के कांग्रेस का अधिवेशन किया और उसमें स्वागत भाषण हिंदी में दिया, जो कांग्रेस के इतिहास में सबसे पहली बार है। हिंदी के लिए, हिंदुस्तान के लिए, गुरुकुली शिक्षा पद्धति के लिए, जो शिक्षा पद्धति अंग्रेजों ने आकर के यहाँ ध्वस्त कर दी थी, जो गुरुकुलीय प्रणाली थी जिससे मानवता का निर्माण होता है, जिससे मनुष्य के विचारों से बहुत ऊंचा होता है, मनुष्य के विचारों को की पराकाष्ठा तक ले जाने वाली जो पद्धति थी वो गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, उसको पुनः स्थापित करने के लिए 1902 में हरिद्वार के कांगड़ी नामक ग्राम में आपने गुरुकुल की स्थापना की। और गुरुकुल की स्थापना करने के बाद आपने संकल्प लिया कि मैं 30,000 रुपया जब तक एकत्रित नहीं कर लूंगा, जब तक अपने घर में प्रवेश नहीं करूंगा। लेकिन धुन के धनी बहुत ही जल्दी, इरादे के पक्के, दृढ़ ईश्वर विश्वासी स्वामी श्रद्धानंद ने यह कार्य बहुत जल्दी कर लिया और 40,000 रुपये एकत्रित कर लिए। इनके दृढ़ संकल्प को देख करके नजीबाबाद के, जो बिजनौर जनपद में पड़ता है, वहां के एक बहुत बड़े जागीरदार ने 1200 बीघा जमीन और 11,000 रुपये आपको दिए। गुरुकुल कांगड़ी जो उनके द्वारा लगाया हुआ पौधा था, वो आज पूरे संसार में वहां से पढ़ने वाले, वहां से शिक्षाविद, वहां से वेदालंकार, वहां के जो शोध संस्थान द्वारा आज पूरे संसार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय अपने आप में शिक्षा जगत में एक अनूठी संस्था है। इतना ही नहीं, दृढ़ ईश्वर विश्वासी। एक बार कहा जाता है कि गुरुकुल कांगड़ी में कुछ नहीं बचा था, खाने के लिए कुछ नहीं था। पाचक ने कहा क्या बनाएं? स्वामी श्रद्धानंद अपने शांत बैठे हुए थे। लोगों ने कहा कि 12 बज चुके हैं, भोजन का समय हो गया है, क्या करें? स्वामी श्रद्धानंद ने बड़े सहज भाव से कहा घंटा लगाइए ना भोजन का। उन्होंने कहा कुछ बना ही नहीं है, पाकशाला में कुछ सामग्री ही नहीं है, क्या बनाते? बोले हम अपनी दिनचर्या को तो पूरा करें, अपने रूटीन को तो पूरा करें, अपनी ड्यूटी को, कर्तव्य को का पालन तो करें। घंटा लगाया, बच्चे भोजनालय में गए, वहां से शिकायत आई कि बच्चे ब्रह्मचारी वहां पर क्या खाएं, शोर कर रहे हैं। बहुत गंभीर भाव से बैठे देख रहे थे कि एक तांगा आ रहा है और तांगे में बहुत सारा भोज पदार्थ उसमें रखा हुआ है। और वो आकर के स्वामी श्रद्धानंद के कार्यालय में जाते हैं, कहते हैं महाराज इस प्रकार से एक बारात लौट चुकी है, वहां भोजन बहुत तैयार हुआ था, लेकिन मैंने सोचा ये बिगड़ेगा, इसलिए गुरुकुल में पहुंचा देना चाहिए। बोले तांगे को पाकशाला की ओर ले जाइए। और कहा
कि आप इनको ब्रह्मचारियों को बांटिए। ये ईश्वर दृढ़ विश्वासी व्यक्ति होते हैं, ये जो ईश्वरीय कार्य करते हैं, ईश्वर उनकी सदा मदद करता है। बंधुओं, एक दो घटना स्वामी श्रद्धानंद की 14-15 मिनट की वीडियो में हम कैसे उद्धृत करें, मैं यही कहना चाहता हूं। त्याग और तपस्या की कोई प्रतिमूर्ति है। संसार में किसी को सर्वस्व न्यौछावर या पूर्ण आहुति देने वाला कोई व्यक्तित्व है। संसार में शुद्धि आंदोलन का प्रणेता कोई है। दलित जो आर्थिक पिछड़ेपन से, जिसे हम एससी वर्ग आजकल कहते हैं, इनको दलित नाम जो दिया था वो भी देन स्वामी श्रद्धानंद की है। दलित कोई वैसे छुआछूत नहीं है, लेकिन आर्थिक पिछड़ापन होने के कारण उनको दलित नाम दिया गया और छुआछूत को मिटाने के लिए भरसक प्रयास उन्होंने किए। मुसलमानों को पुनः हिंदू वापसी करने के लिए उन्होंने प्रयास किए। बहुत सारे प्रयास के बावजूद भी स्वामी श्रद्धानंद का यह कार्य चलता रहा। लेकिन एक अब्दुल रशीद नाम के कायर क्रूर, जो इनके कार्य से किसी प्रकार से खुश नहीं था, ऐसे दुष्ट व्यक्ति ने भारत माता के लाल को दिल्ली में गोली मार करके आज के दिन उनका बलिदान कर दिया था। आज 23 दिसंबर को कौन भारतीय स्वामी श्रद्धानंद से प्रेरणा नहीं लेगा। जिस हर क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें उनसे प्रेरणा न ले सकें। बंधुओं, आज स्वामी श्रद्धानंद के बलिदान पर हम उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि दें कि उन्होंने सर्वस्व त्याग के कारण, शिक्षा के कारण, शुद्धि आंदोलन के कारण, कांग्रेस का अधिवेशन के कारण, कांग्रेस के स्वतंत्रता सेनानी होने के कारण और महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में आंदोलन करते समय गुरुकुल के द्वारा 1500 रुपए की धनराशि की सहायता उस समय करने के कारण, कितने कारण आप लोगों ने देश के साथ अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। आज इनके बलिदान के इस शुभ अवसर पर हम और आप एक ही संकल्प लें कि हम स्वामी श्रद्धानंद के उस रास्ते पर अपने को, अपने परिवार को, अपने समाज को उन्नत करने के लिए जीवन समर्पित करके उनकी ही प्रेरणा स्प्रत जीवनी को कल्याण मार्ग का पथिक नामक पुस्तक आपने लिखी है और स्वामी दयानंद के उपकारों को इतना माना है। कहते हैं वो कल्याण मार्ग के पथिक में लिखते हैं कि स्वामी दयानंद ने जो हमारे पर उपकार किया है वो कोई पतित व्यक्ति ही जान पाएगा। इतना बड़ा उनका धैर्य, उनकी इतनी प्रशंसा आप सब लोगों के सामने आज प्रस्तुत इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास किया गया है। नमस्ते, धन्यवाद।